हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचर बिल टू फुट सेवन में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कवर पेज पे आप देख रहे होंगे कि आज जो लेक्चर होने वाला नाउन सीरीज चल ही रहा है भाई। एकदम नए अंदाज में आप नाउन सीरीज पढ़ने का आनंद ले रहे हैं दोस्त। और इसी के बीच में लेक्चर नंबर 6, मतलब इसके पहले 5 लेक्चर में बखूबी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर चुका। यूँ कह लीजिए कि बेहतरीन पोस्टमार्टम हुआ है मेरे दोस्त। यानी पीछे के सारे लेक्चर आप जरूर जाके पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। और आज जो सीरीज होने वाली है वो देखिएगा। पिछला लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था नाउन नंबर का, ठीक है ना। उनकी 2 लेक्चर थी, वो अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा, वो भी मैंने कंप्लीट कराया। और इसी बीच में फाउंडेशन एकदम क्लास नाउन केस से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। और देखते हैं रियल में नाउन में केस का क्या भी यूज होता है, उसको भी एक साथ पढ़ लेते हैं। और मैंने पहले ही कहा है, पहले जितने भी नाउन से बनने वाले सारे रूल्स है सब एकदम बेसिक, एकदम फाउंडेशन पढ़ा दूंगा मेरे भाई। और इंतजार करिएगा क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट का, क्योंकि वो आने के बाद आपकी पूरी समस्या एकदम जड़ से खत्म कर दूंगा। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, कभी आपको दिक्कत होने वाला ही नहीं है। बस बने रहिए हमारे ताकन तक, बहुत मजा आएगा बेटा। एक बार थंब इम्प्रेस कर दीजिए अगर आडी वीडी सब कुछ क्लियर जा रही है। फिर आज के सेशन का आगाज करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। एक बार थंब इम्प्रेस कर दीजिए, सारी चीजें क्लियर हो, फिर आज नाउन केस पढ़ने का स्टार्ट करेंगे भाई। और हमेशा जो बात कहते हैं, सेशन स्टार्ट होने से पहले कॉपी कलम निकाल लीजिए, क्योंकि सारे कंसेप्ट एकदम गोली की तरह जाएंगे, एक भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। एक बार थंब इम्प्रेस करें, फिर आज के सेशन का आगाज करते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले नाउन केस। क्या पढ़ना है दोस्त? नाउन केस पढ़ना है। सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे, जरा ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। नाउन केस, अब नाउन केस में क्या है, नाउन वगैरह तो सारी चीजें पढ़ लिया हम लोगों ने, नाउन नंबर भी पढ़ लिया। सर नाउन केस क्या होता है भाई? केस कुछ होता ही नहीं सर, तब क्यों पढ़ा रहे? केस इज नथिंग, इट्स अ नेम ऑफ रिलेशन। केस कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, केस केवल नाम होता है रिलेशन का, संबंध का, मतलब रिलेशन का मैटर है। जरा ध्यान से समझना, नहीं दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। अब बोला सर केस इज नथिंग, हमारे साथ लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। मेरे साथ लिखने का प्रयास करिएगा। मैंने बोला केस इज नथिंग, केस कुछ भी नहीं होता। अब आगे बात क्या है भाई, पढ़ते क्यों? अगर कुछ नहीं होता तो पढ़ते क्यों है? बोला दैट द सेकेंड नेम ऑफ रिलेशन। ये क्या है? सेकेंड नेम आप कह लीजिए कि नेम ऑफ रिलेशन। सीधा सीधा समझिएगा, केस इज नथिंग, आगे देखिएगा, इट्स नेम ऑफ रिलेशन। ये क्या है? रिलेशन का नाम होता है। केस नथिंग, केस कुछ भी नहीं होता। आप समझ लीजिए रिलेशन का कोई मैटर है, मतलब संबंध बताने के लिए हम नाउन केस का प्रयोग करेंगे। अब संबंध अगर बताएंगे तो ऑब्वियसली आप इतना तो समझदार हो कि 2 के बीच में होगा। अकेला मैंने बोला सत्यम, क्या संबंध है? बोला सत्यम इनका भाई है, तो सत्यम और जो उनके भाई होंगे तो उनके बीच में संबंध बताएगा का की के। तो कोई भी चीज मैटर होगा भाई, बीच में ऐड होगा तो वो संबंध बताने का काम करेगा। जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने बोला रिलेशन अगर हम बताते हैं तो वहां एक मैटर होता है, वो क्लियर क्या करेगा? जैसे कोई भी नाउन होगा या तो कोई भी प्रोनाउन होगा, बेटा ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। और ये केवल कॉन्सेप्ट है, कोई लिखने वाली बात नहीं है, दिमाग में गया, खोपड़ी में गया तभी मजा आएगा, ठीक है ना। तो ग्राफ आपके कॉपी में भी हो जाना चाहिए, जैसे मैं बताऊंगा। बोला कोई भी नाउन प्रोनाउन है, ये किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या करेगा? अन्य किसी नाउन के प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताने का काम करेगा। क्या करेगा? रिलेशन बताने का काम करेगा। और इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? इसी को हम केस नाम देते हैं मेरे भाई। अब सीधा सीधा हिंदी में समझिएगा, मैंने बोला किसका, इधर बोला किसका रिलेशन, और इधर आप क्या समझेंगे? किसके साथ। अब समझ में आ गया होगा। हाँ, अब ये तो समझ में आ ही गया होगा भाई। रिलेशन कैसे बताएंगे? 2 का होना ऑब्वियसली जरूरी है। किसका किसके साथ, बात समझ गए। इधर कोई नाउन प्रोनाउन हो गया, इधर कोई नाउन प्रोनाउन, उनके साथ रिलेशन बता रहे। इधर के नाउन प्रोनाउन से इधर के नाउन से हम क्या कर रहे हैं? रिलेशन बता रहे हैं। और बीच में जो आ जा रहा है भाई, वही तो हम केस लगाएंगे, उसी को तो हम रिलेशन कह रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, बीच में हमारे रिलेशन की बात कर रहा है, मतलब इधर कोई नाउन आ गया, इधर आर इधर एन, मतलब 2 नाउन के बीच में हमारा रिलेशन जो आर दिखाएगा। कहीं ना कहीं यही बातें हम केस के बीच में पढ़ने वाले हैं, यही समझने का प्रयास करेंगे। एनआरएन का मैटर आ गया, ये बातें तो समझ रहे हो। बाय एग्जांपल समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने बोला ही इज द सन ऑफ मिस्टर वर्मा। क्या मैंने बोला? ही इज द सन ऑफ मिस्टर वर्मा। अब आप एक चीज बताइएगा, जैसे मैं आपके बीच में लिखता हूं ही इज द सन ऑफ मिस्टर वर्मा। अब बताइए ऑफ लगा, बोला कि वह मिस्टर वर्मा का लड़का है। मैंने बोला वह मिस्टर वर्मा का लड़का है। अब आप एक चीज समझिएगा, समझ जाएंगे आप। अब देखिए मिस्टर वर्मा आपको एक कोई नाउन प्रोनाउन हो जाएंगे,
आपका मिस्टर वर्मा कोई नाउन ही तो है भाई। अब बोला वो लड़का भी कोई नाउन हो गया। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है? का रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है भाई? का की के, मतलब यही ना कहीं मुद्दा कोई केस की बात है, यही बताएंगे सर अपॉस्ट्रोफी एस लगा दीजिए या ऑफ लगा दीजिए। मैटर पहले समझो, केस समझ रहे हो कि नहीं, मेन यूज क्या हुआ। बोला दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में सर रिलेशन बताने का प्रयास करेंगे। बोला किसका रिलेशन, किसके साथ? किसका? लड़का मिस्टर वर्मा का, मतलब लड़के का, उस लड़के का वह का रिलेशन मिस्टर वर्मा से दिखाया जा रहा है कि नहीं। बात समझ गए कि नहीं? केस का मेन काम क्या है और यहां मैं क्या पढ़ने वाला हूं, क्लियर हो कि नहीं बताओ एक बार अच्छे से। एक बात हम इंप्रेस करिएगा, सर केस समझ में आया कि नहीं। चलिए इसे के आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए आप बताएंगे भाई केस, हम सिस्टम तो जान गए कि सर रिलेशन बताने का काम करता है। रिलेशन बताएंगे कैसे या रिलेशन बनाने के कितने फेज होंगे वो मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं दोस्त। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए केस कितने टाइप्स के होंगे या कितने टाइप में केस के डिवाइड करेंगे, कहां कहां रिलेशन बना सकते हैं, वो पॉइंट बताने का प्रयास करेंगे। फिर आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा भाई कैसे कैसे हम रिलेशन दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसी के आगे चलते हैं और सबसे पहले दो शब्दों में आप समझ लीजिए कि सबसे पहले जो हमारा केस होगा सब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है, जिसे हम नॉमिनेटिव के भी नाम से जानते हैं। किसे? नॉमिनेटिव केस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। दूसरे की अगर हम बात करेंगे मेरे भाई तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे सर ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। तीसरे की बात करेंगे तो आप लिख लीजिएगा पजेसिव केस। क्या मेरे भाई? पजेसिव केस। एक केस और लिखिएगा जो कि बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, आप समझिएगा, वोकैटिव केस। क्या? वोकैटिव केस। अब देखिए इन चारों के बारे में थोड़ा एक शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। बोला सब्जेक्टिव केस क्या होता है सर? लाइक सब्जेक्ट तो जानते हो, नॉमिनेटिव केस जिसे कहते हैं सब्जेक्ट हम बोलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जितने होते हैं ना सारे सब्जेक्टिव केस ही होते हैं। अब बोला सर थोड़ा फ्रेम कर दीजिए कैसे हमको बताना है। बोला जब कभी भी कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में लिखा है सर वो सब्जेक्टिव केस हो गया। मतलब व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज द सब्जेक्टिव केस। सीधा सीधा मेरे साथ लिखिए, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज अ नेचर ऑफ इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्जेक्टिव केस। जब कभी भी कोई नाउन या प्रोनाउन क्या होता है सब्जेक्ट के रूप में अगर सेंटेंस में यूज किया जाता है तो सब्जेक्टिव केस होता है। सर ये चीजें तो हमको पता है बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस। कोई भी नाउन प्रोनाउन क्या होता है? जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में यूज है। जैसे मैंने बोला ही इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या बोला? ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ही हमारा क्या हो गया? लाइक एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस। अब बोला भाई ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे क्या दिया? एक किताब दिया, तो मी लाइक एज ऑब्जेक्ट हुआ। बोला सर पॉजिटिव केस क्या होता है? पॉजिटिव बोला ना कि किसी भी नाउन पे आप अपना ऑनरशिप दिखाए। व्हेन अ नाउन प्रोनाउन इज शो ऑनरशिप और लीडरशिप इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में क्या करता है? ऑनरशिप दिखाए, लीडरशिप। जैसे बोला दिस इज माई पेन, क्या इस पेन पे मैंने ऑनरशिप दिखाया ना, तो कैसे बोलूंगा? दिस इज माई पेन। आप ये बताइए यहां पे माई ऑनरशिप दिखा रहा है कि नहीं सर? पॉजिटिव केस हो गया। वोकैटिव केस क्या होता है जानते हो? बोला किसी नाउन से हम बोलते हैं किसी के एड्रेस्ड, व्हेन अ नाउन प्रोनाउन यूज्ड टू एड्रेस टू अ पर्सन और अ पब्लिक अ पर्सन, किसी के एड्रेस के बारे में बात करते हैं। जैसे बोला कि एक सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा, बाकी बहुत ज्यादा यूज इसको नहीं करते मेरे भाई। नॉर्मल सिंपल हो जाता है ना सब्जेक्टिव के जैसे। जैसे मैंने बोला सुरेश कम्स हियर डेली। अब मैंने बोला ये सेंटेंस देखिएगा सिंपल लग रहा है, सुरेश कम्स हियर डेली। सुरेश यहाँ डेली आता है, रोज आता है। इस सेंटेंस में सुरेश के बारे में मैंने एड्रेस्ड किया कि नहीं बताइए? उसके बारे में मैंने बताया एड्रेस्ड किया कि नहीं? या तो पब्लिक या ग्रुप ऑफ अ पर्सन करता है भाई, वो भी वोकैटिव होता है। जैसे नॉर्मल में ही देखिएगा, जैसे मैंने बोल दिया, ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटलमैन are going to play chess। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप ये बताइए लग रहा है ना कि ग्रुप की बात कही जा रही है सर, कहीं समझ रहे हैं, लेकिन सिंपल में भी आप बता देते हो सर लेडीज एंड जेंटलमैन कहीं ना कहीं तो हमारी सब्जेक्टिव केस लग रही है, लेकिन नहीं। अगर बोला डिफरेंट बताइए दोनों में तो आप समझिएगा दिस वोकैटिव केस। यहाँ पे क्या करना है? वोकैटिव केस का यूज किया गया सर। लेडीज एंड जेंटलमैन एक पब्लिक को शो कर रहा है, पब्लिक कहने का मतलब ग्रुप को शो कर रहा है। इतनी बातें आपको समझ में आएगी ना सर? चार टाइप के होंगे जिनमें आपको मुख्यतः तीन ज्यादा पढ़ाए जाते हैं, तीन ज्यादा यूज होंगे। कौन कौन से? एक सब्जेक्टिव
दूसरा ऑब्जेक्टिव और तीसरा पॉजिटिव। ये नॉर्मल चीजें मैंने बताया भाई, और इसके पहले के जो ग्राफ थे वो आपको समझ में आया कि नहीं भाई? ये जो मेन मुद्दा था वो आपको समझ में आया कि नहीं दोस्त? चलिए इसी के साथ अब जो मैं बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान से समझिएगा, कैसे हम केस दो नाउन के बीच में कैसे प्रयोग करते हैं या कैसे लगाते हैं, वो चीजें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। जरा ध्यान से समझिएगा, लिखिएगा हमारे साथ, ठीक है ना? हेडिंग कर लीजिए, द केस ऑफ नाउन, द केस ऑफ नाउन। नाउन के केस क्या हो गया भाई? सिस्टम समझना है। सबसे पहले सिस्टम समझने का प्रयास करिए। कितने टाइप में होंगे? बोला लिविंग, और इधर मैं लिख देता हूं, ध्यान से समझिएगा, इधर मैं लिखता हूं नॉन लिविंग। क्या लिखता हूं? नॉन लिविंग। दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल। इधर मैंने लिखा लिविंग, इधर लिखा नॉन लिविंग, ठीक है ना? बीच में मैंने लिखा एपोस्ट्रोफी की बात करता हूं, किसी एपोस्ट्रोफी की बात कर लेता हूं, यानी आप नॉर्मल समझिएगा, का, की, के। अब बोला सर यहां मुद्दा बना दीजिए, सीधा सीधा आप समझिएगा, ये पॉइंट होंगे, एक एपोस्ट्रोफी एस का होगा और एक जो मुद्दा बनने वाला है वो ऑफ सिस्टम का बनने वाला है। मतलब ये दोनों दो पॉइंट हम लगाने का प्रयास करेंगे। सर जब भी हम रिलेशन दिखाएंगे तो दो पॉइंट पे दिखाएंगे, या तो लिविंग की बात कर दिया या तो नॉन लिविंग की बात कर दिया। और सर रिलेशन बताएंगे तो क्या करेंगे? या तो ऑफ सिस्टम की बात करेंगे या तो एपोस्ट्रोफी एस सिस्टम की बात करेंगे। ऑफ सिस्टम कहने का मतलब या तो ऑफ लगा के रिलेशन बताएंगे भाई, या तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के रिलेशन बताएंगे। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर हो कि नहीं? अब बोला सर बता दीजिए कहां ऑफ सिस्टम होगा, कहां एपोस्ट्रोफी एस सिस्टम होगा। सीधा सीधा आप समझने का प्रयास करिए। जब बात लिविंग की होगी मेरे भाई तो एपोस्ट्रोफी एस सिस्टम होगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा, जब बात नॉन लिविंग की हो जाएगी भाई तो ऑफ सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑफ सिस्टम हो जाएगा। इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा। बाय एग्जांपल समझाने का प्रयास करूंगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने कहा, ध्यान से देखिएगा, राम की बहन, तो राम से सिस्टर। क्या मैंने बोला? राम की बहन। क्या बेटा? राम की बहन। अब आप ये बताइए, ये नाउन प्रोनाउन जो भी हो गया, इधर के नाउन के बीच में रिलेशन दिखा रहा है, तो कौन दिखा रहा है? का, की, के दिखा रहा है। अब इनमें दो में आप समझ लीजिए कौन सा सिस्टम होगा, या तो ऑफ सिस्टम होगा भाई, या तो आपका कौन सा सिस्टम होगा? दिख रहा है बिल्कुल, या तो ऑफ सिस्टम होगा भाई, या तो आपका एपोस्ट्रोफी एस सिस्टम होगा। एक चीज आप मुझे बताइए, राम की बहन, तो दोनों में लिविंग की हम बात कर रहे हैं कि नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं? आप मुझे बताइएगा, लिविंग की बात कर रहे हैं कि नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं? सर लिविंग की बात कर रहे हैं तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। देखो राम और ये का, की, के लिए मैंने क्या किया? एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। लेकिन अब समझो, जैसे बोला इस बिल्डिंग की छत, क्या बोला? इस बिल्डिंग की छत, इस इमारत की छत। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं ऐसे ही बोल दूं आपको समझने के लिए, इमारत की छत, ठीक है बेटा? तो ये आपका एक नाउन हो गया, मानता हूं, ये भी आपका एक नाउन हो गया। दोनों के बीच में का, की, के रिलेशन तो दिखाना है ना। लेकिन इमारत की छत कहीं ना कहीं नॉन लिविंग है कि लिविंग? आप मुझे बताइए। सर नॉन लिविंग है, यानी क्या बोलेंगे? द रूफ ऑफ दिस बिल्डिंग। अब ये आप मुझे बताइए, यहां पे मैंने का, की, के लिए ऑफ लगाया, यहां का, की, के लिए मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगाया। मैटर समझ रहे हो कि नहीं? सर केस दिखाने के लिए, रिलेशन दिखाने के लिए दो पॉइंट होंगे, एक एपोस्ट्रोफी एस होगा, दूसरा ऑफ होगा। दोनों सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं। जब हमको लिविंग दिखता है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, जब हमको नॉन लिविंग दिखता है तो हम आप सिस्टम लगाते हैं। बताओ यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं बेटा? समझ रहे हो कि नहीं? पॉइंट लिखो। एक चीज मैं बता रहा हूं, जितनी थ्योरी हो सकती है एकदम नॉर्मल वे पे, वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। परेशान न होइएगा, कुछ आपका छूटेगा नहीं, सब कुछ क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट पे आएगा। मैंने बोला नाउन के नॉर्मल बेस अलग होंगे, नाउन के नंबर बेस अलग होंगे, नाउन के केस बेसिक अलग होगा, सबका मैं क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट दूंगा भाई। एक टॉपिक से कम 3 सीरीज होगी और 3 सीरीज में कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे भाई। उतने आप समझ लीजिए तो 100 आपके नए नए फॉर्मूला आपके बीच में होंगे, नए नए कॉन्सेप्ट होंगे। दोबारा आपको टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वादा करिए हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करिए फ्यूचर विल 247 परिवार को, ठीक है ना? तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बस एक मुद्दा याद रखिएगा, अभी मैंने क्या कहा? लिविंग के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगता है, नॉन लिविंग के लिए ऑफ सिस्टम लगता है, ठीक है ना? अब देखिए यहां से इंग्लिश में क्या कंफ्यूजन है भाई? सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो यही है, सर एक बार जो रूल आप बताते हैं, जो कॉन्सेप्ट आप बताते हैं, फिर दूसरी बार जब जाते हैं दिक्कत हो जाता है भाई। वो रूल में दिक्कत होता है, ध्यान से सुनो। इंग्लिश में रूल होता ही नहीं।
आप जो रूल कहिए सब कहीं ना कहीं आप डिससेटिस्फाइड रहेंगे। इंग्लिश में केवल कॉन्सेप्ट और फैक्ट होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करो। कॉन्सेप्ट कोई पढ़ता नहीं, कॉन्सेप्ट सीखा जाता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ पढ़ना है तो कहीं भी पढ़ो, लेकिन सीखना है मेरे भाई तो आपको जरूर फ्यूचर विल परिवार में आना पड़ेगा। ये गारंटी है, वादा करता हूँ आपसे। और अगर आ गए तो ये भी गारंटी है कि सिखा के छोड़ूंगा, मास्टर बना दूंगा अंग्रेजी का। भाई परेशान ना होना, ठीक। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए, जिसे मैंने इधर मैंने बोला नाउन और इधर मैं बोल देता हूं लिविंग। नाउन लिविंग की ही मैं बात करता हूं और इधर मैंने देखा कि लास्ट लेटर, लास्ट लेटर, और इनमें मैं लिखता हूं एस डबल एस एस एच। अब मैंने बोला इधर भी लिख देता हूं लास्ट लेटर, इधर भी सेम वर्ड होते हैं एस डबल एस एस एच, ठीक है ना। अब आप मुझे एक छोटा सा प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने बोला रमेश का भाई, मैंने क्या बोला, रमेश का भाई। एकदम अच्छे से लिखा हूं, अब स्क्रीनशॉट कर लो यार, इतना शिद्दत से लिखा हूं आप लोगों के लिए, इतनी अच्छी राइटिंग पहली बार बनी है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लेना, दिखाने के लिए सर कभी आप अच्छा लिखे थे। बोला रमेश का भाई। अब बताओ रमेश एक नाउन हो गया मेरे भाई, इधर ब्रदर भी एक नाउन हो गया, बीच में आप क्या कर रहे हैं, रिलेशन दिखा रहे हैं। अब एन आर एन हो गया। अब रिलेशन दिखाने के लिए आप कौन सा सिस्टम लगाओगे, अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे कि आप लगाओगे। चलिए सर लिविंग की बात कर रहे हैं, आप ही सिखाए हैं, तो मैं लिखता हूं रमेश, मैंने लिख दिया, रमेश के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, उसके बाद ब्रदर लिख दिया। सर बिल्कुल सही हो गया, लेकिन एक चीज बताऊं, पहले से बता दे रहा हूं, ध्यान से डालो, एकदम चुरा लेना। इंग्लिश में जो चीजें आप लिखे हो अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो वो कभी सही नहीं हो सकती। दिमाग में डालो कॉन्सेप्ट, जो चीजें तुम लिखे हो अगर पढ़ नहीं पा रहे, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हो, दिस इज नॉट राइट, वो कभी सही नहीं हो सकता, वो हमेशा गलत होगा। अब बताओ इसको तुम पढ़ सकते हो, पढ़ के दिखाओ। रमेश एपोस्ट्रोफियस कैसे पढ़ेंगे, फिर ब्रदर, इसको कोई पढ़ सकता है? रमेश के बाद एपोस्ट्रोफियस लगा के फिर ब्रदर पढ़ो, कभी नहीं पढ़ पाओगे भाई, कभी भी नहीं पढ़ पाओगे, इस बात की गारंटी लेता हूं। पढ़ के दिखाओ, नहीं पढ़ पा रहे हो ना। अब बोला सर इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप जो लिखे हो पढ़ नहीं पा रहे हो तो वो गलत है, यानी ये सिस्टम गलत हो गया, फेल हो गया। एपोस्ट्रोफी एस सिस्टम हम क्या करेंगे, नहीं ले पाएंगे। अगर लास्ट लेटर एस डबल एस एस एच है तो वहां एपोस्ट्रोफी एस के जगह पर केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। क्या मैंने बोला, वहां पर एपोस्ट्रोफी एस के जगह पे केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे भाई। और यहां हम कर क्या सकते हैं, एक चीज बताऊं, अब जाके ये आपका सही हो जाएगा। क्या मैंने बोला, केवल आप क्या करिए, ये रमेश में यहां पे एपोस्ट्रोफी लगा दीजिए ब्रदर। अब ये एपोस्ट्रोफी से आपका रिलेशन बता दिया, समझ गए कि नहीं। और एक चीज बताऊं, ये आपका बिल्कुल सही होगा। कहीं कहीं मुद्दा ये होता है बेटा आप भी लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। अब बोला भले ही लिविंग है और लास्ट लेटर अगर ये चीजें नहीं होती भाई, अगर ये लास्ट लेटर नहीं है तो आप बिल्कुल जानो सर एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो सही हो जाएगा। जैसे यही रमेश की जगह मैंने बोला कि राम का भाई, क्या मैंने बोला, राम का भाई, तो आप तुरंत कर दोगे ना राम्स ब्रदर, आप राम्स ब्रदर कर दिया और पढ़ भी लिए तो सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आपको एक चीज बता दूं, कभी कभी दिमाग में एक मुद्दा होता है ना, सर एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं तो नहीं लगा पा रहे हैं, तो केवल आप बोल रहे हैं एपोस्ट्रोफी लगा दो तो सही हो जाएगा। तो सर अगर मैं बोला ब्रदर ऑफ राम, दी ब्रदर ऑफ राम, तो ऑफ लगा के अगर बताना चाहता हूं तो सही होगा कि नहीं, तो मैं क्लियर कर दूं बेटा सही होगा। लेकिन अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें ऑप्शन आपका एक ये भी है और ऑफ वाला भी है, तो आपको यहां टिक करना होगा, क्योंकि एग्जाम के इंस्ट्रक्शन में एक चीज लिखा होता है, जानते हो क्या लिखा होता है, कि चूज एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर दो जो एकदम पास में इसके हो, वो चीजें आप याद रखना, ठीक है ना। अगर उन दोनों के कंपैरिजन में बात करेंगे बेटा तो केवल एपोस्ट्रोफी वाला सही होगा, ऑफ वाला गलत होगा। समझ रहे हो कि नहीं, बताओ पॉइंट क्लियर है कि नहीं, अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत। चले आगे चलूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप अच्छे तरीके से ले लीजिए, फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं बेटा। चलिए अब एक चीज बता दूं, सबसे पहले सर अभी तक बात करें आप केवल रिलेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, केवल रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं भी लिख देता हूं। चलिए रिलेशन की बात कर दिया। अब रिलेशन अभी आपने क्या किया, एक बार का दिखा, आपको क्या दिखा, एक बार का दिखा या की दिखा या तो के दिखा, सेंटेंस में एक ही बार दिखा, तो इधर आपका नाउन हो जाता था और इधर भी आपका नाउन हो जाता था, और एक बार आपका रिलेशन दिखता था तो आप या तो एपोस्ट्रोफी एस लगा देते थे या तो ऑफ लगा देते थे। और अगर ऐसा मुद्दा आ गया कि एक बार ये दिखा, ये 2 बार दिख जाए, मतलब एक बार भी का दिखा फिर का दिखा, यानी 2 बार रिलेशन दिखाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 बार रिलेशन
दिखाना हो जाएगा तो घबराना मत। अगर एक ही सेंटेंस में मोर रिलेशन, क्या बोला, मोर रिलेशन मतलब एक से ज्यादा रिलेशन आपको दिखाना हुआ तो वो मुद्दा क्या होगा, एक से अधिक रिलेशन दिखाना होगा तो कैसे रिलेशन दिखाओगे, वो पॉइंट मैं बताने वाला हूं। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं, किस पे चर्चा होने वाली है। अभी केवल आप एक रिलेशन दिखाते थे, अगर एक से अधिक रिलेशन दिखाना हुआ तो उस मुद्दे पे क्या करेंगे मेरे भाई, जरा समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैंने बोला रिलेशन का ही मुद्दा चल रहा है, रिलेशन, जबकि बात किसकी हो रही है, मोर रिलेशन इन अ सेंटेंस। क्या बोला मैंने, मोर रिलेशन इन अ सेंटेंस। भाई कितना भी हो सब बता लोगे, परेशान हो ना, कितना भी हो, मुद्दा आप समझते रहो, प्रश्न आप समझते रहो कि मैं बताना क्या चाहता हूं। अगर मैंने बोला, देखिए जैसे मैंने बोला राम के भाई का नाम, एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं, एकदम बेस क्लास है भाई, एकदम जीरो लेवल की क्लास है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अभी तो आपको ने एकदम बोला ना कि अभी यार ये क्या एकदम छोटा चिरपुटिया है, बोला लैला मजनू जो ऊपर जाके बसता है, अभी उसको आपको ले चलना है भाई, वो कहां पहुंचेंगे आप, वो जब क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब आप लैला मजनू के काबिल होगे। अभी आप हो ना घिसने वाला जो चिरपुटिया होता है छोटे बच्चों वाला, अभी वो फाउंडेशन की बात कर रहा हूं, और यही फाउंडेशन आप मजबूत कर ले बेटा तो लैला मजनू में दिक्कत ही नहीं, नीचे बजेगा नहीं ऊपर बजेगा तो क्या दिक्कत है, और बजा लोगे भाई। बस आप कंसेप्ट क्लियर रखते जाओ, मजा आ जाएगा, मैं वादा कर रहा हूं तो आप जरूर सीख पाओगे, वादा रखना, ठीक है ना। बोला राम के भाई का नाम, सर एक रिलेशन तो आपका यही हो गया और एक रिलेशन आपका ये हो गया। अभी तक तो आप दो बताते थे, काम लगा लेते थे, एक काम चला लेते थे एक लगा के, अब दो आ गया। एक चीज बताऊं, अब आपको समझना है कि राम के भाई का नाम, और इसमें आपको समझना है कि ना कि दोनों में रिलेशन तो आप बता लेंगे, दोनों की वैल्यू मैं बता देता हूं, एक एपोस्ट्रोफी एस लगा और एक ऑफ लगा। इन दोनों के कंपेरिजन में बात करें ना कि सर वैल्यू किसका ज्यादा है, तो भाई वैल्यू लिविंग से ज्यादा नॉन लिविंग का होता है कि नॉन लिविंग से ज्यादा लिविंग का होता है। आप सब जानते हैं सर जीवन का ज्यादा कद्र होगा नॉन लिविंग के अकॉर्डिंग, तो लिविंग ज्यादा फायदेमंद होता है, लिविंग की ज्यादा वैल्यू होती है, तो एपोस्ट्रोफी एस की ज्यादा वैल्यू होगी, ऑफ की थोड़ी कम वैल्यू होगी एपोस्ट्रोफी एस के कंपैरिजन में। तो आप ये बताइए दोनों में चेक करना होगा, जो मोर स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप होगा, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप, जो ज्यादा बोलते हैं ना कि दोनों में कंपेयर करो। अब देखो दोनों सेंटेंस, आपने एक सेंटेंस देखा, दोनों में कंपेयर करना कि कौन सा रिलेशन थोड़ा मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब द मोस्ट स्ट्रॉन्ग है, तो वो देखना है कि जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा उसमें आप एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, और जो थोड़ा वीक रिलेशन होगा उसके साथ ऑफ लगाओगे, मतलब कंपेयर का मैटर आ गया। बोला राम के भाई का नाम, आप बताइए राम का भाई ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई का नाम, दोनों के बीच में आप बताएंगे कौन सा रिलेशन ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो आप कहोगे सर राम का भाई तो ज्यादा है, भाई का नाम कुछ भी हो लेकिन राम का भाई होना पहले ज्यादा जरूरी है। भाई का नाम आप कुछ भी कर सकते हो, भाई का नाम, नाम मतलब नॉन लिविंग, अगर बोला राम का भाई थे तो सर लिविंग हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर हो कि नहीं, मतलब इतना क्लियर हो गया, राम का भाई में राम्स ब्रदर होगा, यानी आप समझिएगा सीधा सीधा आप बनाते कैसे हो, द नेम ऑफ, आगे क्या करते हो, राम्स ब्रदर, क्या करते हो, द नेम्स ऑफ राम्स ब्रदर। अब बताओ नेम के बाद मैंने ऑफ लगा दिया, मतलब इनके बीच में भाई नेम क्या था, थोड़ा उससे वीक था, लेकिन बात करेंगे राम्स ब्रदर तो राम का भाई। दोनों में देखा ना कैसे करोगे आप, सबसे पहले दोनों में देखना है, कंपेयर करना है कि कौन सा रिलेशन ज्यादा महत्वपूर्ण है, राम के भाई मतलब राम का भाई ज्यादा महत्वपूर्ण है या भाई का नाम। ऐसे करोगे मेरे भाई तुरंत समझ जाओगे, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बताओ कोई दिक्कत है, हाँ मैंने बोला मेरे भाई के दोस्त का घर, मेरे भाई के दोस्त का घर, इसको भी बनाने का प्रयास करना, जरा देखना, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैंने बोला मेरे भाई के दोस्त का घर, दोस्त का घर। अब बताओ कोई दिक्कत है, सर एक रिलेशन तो यहां आ गया, दूसरा रिलेशन आपका यहां आ गया, दो जगह रिलेशन आ गए। अब दोनों में क्या करोगे, सीधा सीधा समझो, मेरे भाई के दोस्त, अब यहां रिलेशन देखो भाई का दोस्त है, या आप बताइए मुझे दोस्त का घर, इन दोनों में एक को मैं अलग कर देता हूं, दोस्त का घर। अब बताइए ये जो पीली लाइन येलो लाइन दिख रही है, दोस्त का घर ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई का दोस्त, दोनों के कंपेयर में बात करेंगे तो लिविंग किधर दिख रहा है, सर मेरे बात करेंगे तो भाई के दोस्त में ही, मतलब इस रिलेशन में, इस नाउन में और इस नाउन के बीच जो रिलेशन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, और इधर करेंगे ये दोस्त जो है ये नाउन और ये नाउन, इनके बीच में जो रिलेशन दिख रहा है ये थोड़ा वीक दिख रहा है। तो कैसे बनाओगे भाई, आप सीधा सीधा समझना है कि द होम ऑफ नॉर्मल लिखना, होम ऑफ माई
ब्रदर्स फ्रेंड। अब बताओ समझ गए कि नहीं? देखो ब्रदर्स फ्रेंड किया गया है, यहां होम ऑफ किया गया है, एक बार ऑफ लगा, एक बार एपोस्ट्रोफी एस लगा। आई होप समझ गए हो यार। अब दिक्कत तो होने वाली ही नहीं है भाई, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला ना कि आपको पहले बता, जितना तुम सोचोगे मेरे भाई उतना मैं पढ़ा देता हूं, पहले ही समझने का प्रयास किया करो। गोली की तरह कॉन्सेप्ट होते हैं और इसको स्क्रीनशॉट जरूर रखा करो, क्योंकि बोला ना कि पहली बार भाई किसी कॉपी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जितना बोलता हूं स्क्रीनशॉट किया करो, तुरंत छाप दिया करो, नोट्स बनाते जाओ। और बहुत जल्द आप सबके बीच में मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा मेरे भाई। सब एकदम बखूबी। बोला ना कि मैं बातें जरूर करता हूं लेकिन बातें बनाने का काम नहीं करता। जितना वादा करूंगा उतना आपके बीच में जरूर उपस्थित करूंगा। परेशान नहीं होना। मैंने बोला ना कि बेहतर से बेहतरीन देने का प्रयास करूंगा, जितना हो सकेगा द बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। थोड़ा बोला ना कि एनर्जी मिलती है भाई, मीठे मीठे कमेंट्स भी किया करो। वॉल प्रिंट्स करवा दिया हूं भाई इतने कमेंट से, मैं जरूर दिखाऊंगा आपको शॉर्ट्स में, परेशान ना होएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ देखने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने सीखा क्या कि अगर एलबी की बात करते हैं सर, एनएलबी की बात करते हैं, तो एलबी में क्या होता था, एपोस्ट्रोफी एस लगा के काम करते थे इस सिस्टम से। एनएलबी में क्या होता था, ऑफ सिस्टम से काम करते थे। सर इतना पॉइंट तो समझ में आ गया। और लास्ट में वर्ड अगर एस डबल एस 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 होता था तो वहां क्या करते थे, केवल एपोस्ट्रोफी लगाते थे। और अगर एक से ज्यादा रिलेशन आ गया तो उन दोनों में कंपेयर करके चेक करते थे, वो मैंने आपको पीछे बता दिया। अब बोला कि कुछ ऐसे एनएलबी भी होंगे जो एपोस्ट्रोफी एस ले लेंगे। सर ये क्या बता रहे हैं? मैंने बोला कि कोई एनएलबी भी ऐसा होगा जो एपोस्ट्रोफी एस ले लेगा। अब वो कैसे लेगा बताऊं? बोला कि व्हेन एनएलबी, मेरे साथ लिखिएगा, व्हेन एनएलबी, मैं अच्छी राइटिंग में लिख रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। व्हेन एनएलबी इज टू बिग or explain more। बोला कि भाई अगर कोई भी एनएलबी है, व्हेन एनएलबी इज टू बिग, कोई भी एनएलबी क्या हो, बहुत बड़ा हो। क्या हो? बहुत बड़ा हो। मतलब आप इतने में नहीं आएगा, बोर्ड से भी बड़ा मेरे। कोई एनएलबी बहुत बड़ा हो या उसके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया हो या बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया होगा मेरे भाई, उस जगहों पे आप क्या करते हैं बताइए? उस जगहों पे आप सिस्टम न लगा के आप एपोस्ट्रोफी एस सिस्टम लगाते हैं। इस जगह पे क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। क्या मैंने बताया? बोला कि एनएलबी भी एपोस्ट्रोफी एस लेता है। वो कब लेता है समझो, जब कभी भी कोई नॉन लिविंग बीइंग बहुत बड़ा हो या उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया हो, बहुत बड़ा दिखाया गया हो, उन जगहों पे हम क्या करते हैं, ऑफ गलत माना जाता है, वहां पे एपोस्ट्रोफी एस करेंगे। आपको प्रॉब्लम कैसे दिया जाएगा एग्जाम में, आपको एनएलबी दिखा के वहां ऑफ लगाया होगा, या तो बहुत बड़ा होगा या तो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन उसका होगा, तो आप वहां कंफ्यूज मत होइएगा, आप वहां समझ के बनाइएगा और आपको दिक्कत तो होने वाला है ही नहीं भाई। मैं आपके बीच में हूं तो सारी चीजें तोड़ फोड़ दूंगा भाई। पोस्टमार्टम हो जाएगा तो दिक्कत कहां से होगा, ठीक है ना? पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कराता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है ना? जैसे मैं कह दूं दी पीक ऑफ माउंटेन, या तो मैंने लिखा माउंटेन्स पीक। अब आप दोनों मुझे बताइएगा, ये ए मैंने लिख दिया और ये बी लिख दिया, ए और बी दोनों में कौन सा सही है? अब बोला सर माउंटेन इतना छोटा तो होता नहीं, बहुत बड़ा होता है, भले एनएलबी है लेकिन बहुत बड़ा होता है सर। ऑफ सिस्टम सर ने बोला था नहीं करना है, आप एपोस्ट्रोफी एस में सही करोगे, ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मैंने बोला ए में देखिएगा, द हैंड ऑफ डेथ इज टू बिग। अब बोला मृत्यु के जो हाथ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। क्या बोला? जो मृत्यु का हाथ होता है बहुत बड़ा होता है, ऊपर रहते हैं भगवान, नीचे से खींच लाते हैं। बात समझ रहे हो ना? अब बोला सर ए में लिखा, दूसरा मैं क्या लिखता हूं, इधर देखिएगा, डेथ्स हैंड इज टू बिग। अब आप मुझे बताइए दोनों में कौन सा सही है? सर बिल्कुल समझ में आ गया कि इस डेथ को क्या किया है, मोर एक्सप्लेनेशन किया है, इसके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया। क्या? मृत्यु के हाथ बहुत बड़े होते हैं, कहीं भी रहो खींच लाता है। समझ रहे हो कि नहीं? चलो एक अगला एग्जांपल देने का प्रयास करते हैं, एकदम अच्छे से समझिएगा और बताइएगा मुझे दोनों में क्या सही है। आप ये बता दिए तो मुझे समझ में आएगा कि आप बिल्कुल सीख चुके हो। लव्स पावर, और या तो आप बताइएगा द पावर ऑफ लव, द पावर ऑफ लव। अब इन दोनों में आप मुझे बताइए क्या सही हो सकता है? दोनों में भाई एक
गलत ही नहीं होगी। ब्रह्मांड का अंतिम सत्य समझ में आने लगता है कि दोनों में किसकी भाई लव की पावर बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा होता है। ये एक्सप्लेनेशन बहुत लग रहा है ना कि टू मोर एक्सप्लेन अबाउट देम। तो आप बताइए सर, जब किसी एनएलबी की फीलिंग तो हमारी एनएलबी होती है, किसी एनएलबी की अगर मैं बात करता हूं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया हूं तो ऑफ लगाना तो बिल्कुल गलत होगा, बुरा मान जाएगा प्यार। इसलिए आपको क्या करना है, लव पावर समझ में आया कि नहीं, यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं भाई। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अब कल से आपकी जो क्लास होने वाली है यार, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके बीच में आने वाली है। कल से आपकी नाउन सीरीज के क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट शुरू होंगे, या तो आप समझिएगा टाइम एंड टेंस की सीरीज के क्वेश्चन बाद शुरू होंगे। क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट मतलब कल से आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो कब मिलेगा, एक चीज मैं बता दूं, आपको थियरी भी चलता रहेगा मेरे भाई। आपका 2 क्लास आपको एक दिन में मिलने वाली है, थियरी भी चलेगी और थियरी के साथ साथ आपके क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट भी चलेंगे, क्योंकि कंपिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। और मैंने बोला ना कि आपको एकदम मूर्ख बनाने का काम नहीं कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं करना। सीधा सीधा मैं बताता हूं, जितने टॉपिक है हर एक टॉपिक के क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट पढ़ लो, फिर दोबारा आगे कह देना सर नहीं फंसा, मैं पढ़ के गया था बेटा, ये एकदम तुरंत ढक्कन बंद हो जाएगा, कभी नहीं उठाऊंगा। वादा करता हूं, कसम खाता हूं इस बात को कि जितने भी टॉपिक है आप देख लीजिएगा सिलेबस और जाके क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट आप एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट अगर मैं पढ़ा दिया, पढ़ लो, ऐसा हो ही नहीं सकता तुम ये बात कहोगे कि सर नहीं फंसा, दिक्कत हो गया, असंभव। इस बात को मैं कह रहा हूं खुले मंच पे। तो एक बार ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा मेरे दोस्त, और ज्यादा से ज्यादा आप मुझे फ्यूचर विल 247 में प्यार दीजिए दोस्त। और आपके बीच में मैं कंटिन्यू डेली उपस्थित रहता हूँ, ठीक है ना। परेशान नहीं होइएगा, जो भी दिक्कतें होंगी आप कमेंट जरूर करिएगा, सबका सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम खिलखिलाते रहिए, मीठे मीठे कमेंट्स करते रहिए, प्यार बनाए रखिए। जय हिंद साथियों।